जी। ये बताइएगा कि आपके बाद से अली माफी साहब का जो मुस्तफी हो जाना इतना जो है वो असरअंदाज हुआ, क्योंकि 3-3.5 साल तक वही जो है सूबे में वो लीड करते रहे और अब जो है आपसे इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो किस तरह से मार्च लेके चलेंगे, उनका असर बहुत है। दो बातें मैं आपके दो सवाल का दो जवाब देता हूँ। पहली बात है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने जो अपने रेजिग्नेशन पे लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो उनके पास टाइम नहीं है, और उनका भी हमसे कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हलीम आदिल शेख हों, अली जैदी हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, उनसे बड़े तो नहीं है ना लीडर, है ना। जो कोई भी दुनिया में इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आप को कह रहा हूं, मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं हूं। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करूं और प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करें कि जी आप वजीर नहीं हैं, तो खत्म हो गई बात। उन्होंने एक मैसेज करना है कि यार रिजाइन कर दो, मैं भी उसी वक्त उन्होंने वजीर बनाया ना, उनकी स्वाबदीद है। मैं लड़ना तो नहीं बैठूंगा ना, मैं कभी मेरा मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूं भैया। अल्लाह ताला ने मुझे कहीं बिठाया किसी मुकाम पे, उसके साथ मेरी एक जिम्मेदारी है। वो मौला अली का एक कॉल है, वो मैं उसके बाद आपके क्या सवाल का जवाब दूं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलती।